आप सभी ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, चाहे नीट हो, तीनों तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट से लेकर जितना शॉर्ट हो सके उस मेथड से करवाऊंगा। तो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है, और अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को पूरे तरीके से बिल्कुल कम समय में कर पाओगे। तो आइए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और आराम से इसको करते हैं। ध्यान से सुनना। एन ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स वाटर। एक ओपन एंडेड बेटा यूट्यूब है, क्रॉस सेक्शनल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और उसमें वाटर है, और उस वाटर की डेंसिटी आपको गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टैंडिंग इनिशियली 20 सेंटीमीटर, मतलब जो इनिशियली स्टैंडिंग है बेटा, जो इनिशियली उसकी वर्टिकल हाइट है, दोनों तरफ उसकी जो इनिशियल वर्टिकल हाइट है वो भी आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, 20 सेंटीमीटर राइट साइड। तो टोटल जो वर्टिकल हाइट है बेटा वो कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। 20 लेफ्ट साइड, 20 राइट साइड, तो टोटल 20 प्लस 20 40 बेटा। तो टोटल जो वर्टिकल हाइट होगी बेटा, जो टोटल वर्टिकल हाइट होगी वो कितनी होगी, जो टोटल वर्टिकल हाइट होगी, इसको TVH से डिनोट कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल वर्टिकल हाइट। आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो टोटल वर्टिकल हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है। अब आपने उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन में पूछ देखते हैं क्या बोला है। आगे क्वेश्चन में बोला है इन मिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी, कोई लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज एडेड ऑन वन आर्म until a layer 5 सेंटीमीटर हाई फॉर्म्स। कि आपने 4 ग्राम का कोई लिक्विड है, जितने 4 ग्राम की डेंसिटी है किसी लिक्विड की, उसको आपने एक तरफ आपने उसको ऐड करते गए उस यूट्यूब में। कब तक ऐड करना है, जब तक 5 सेंटीमीटर की, जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम नंबर 2 फाइनल, कि जब तक 5 सेंटीमीटर की एक फॉर्म तैयार ना हो जाए तब तक आपको वो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी वाला लिक्विड आपको ऐड करना है। तो जो डेंसिटी है लिक्विड की वो आपको कितनी गिवन है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो वाटर की डेंसिटी थी वो आपको कितनी गिवन है, 1 ग्राम, जो आपको पता भी होती है, पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने हाई डेंसिटी वाला लिक्विड लेफ्ट साइड आपने मान लो ऐड किया, तो अगर हाई डेंसिटी वाला आपने लिक्विड लेफ्ट साइड ऐड किया तो डेंसिटी का जो रिलेशन होता है हाइट के साथ इन्वर्स होता है। और हाई डेंसिटी वाला अगर आपने लिक्विड लेफ्ट साइड ऐड किया है तो हाइट क्या होगी, लेफ्ट साइड बेटा डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। और मान लो कि लेफ्ट साइड जो हाइट है वो H1 है, क्वेश्चन में जैसा गिवन है, राइट साइड जो हाइट है वो H2 है। तो आपको जो फाइंड आउट करना है H2/H1 का रेशो, ये आपको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला हुआ है। तो हम करेंगे क्या, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पास्कल लॉ लगाएंगे। अदरवाइज हमारे पास एक दो मेथड और भी हैं, बट वो लॉन्ग मेथड चले जाते हैं। हम पास्कल लॉ से इसको बिल्कुल ईजी बना देंगे। आपको देख के फील आ रही होगी, ये वाला जो पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को बेटा बोल देता हूँ D, और ये सेम वर्टिकल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये वाला पॉइंट बेटा E मान लेते हैं। तो प्रेशर एट D पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट E पॉइंट। तो प्रेशर जो D पॉइंट पे होगा वही प्रेशर एट E पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट D पॉइंट है और ये वाला E पॉइंट है। तो प्रेशर एट D पॉइंट कैसे निकालेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट कर देंगे। तो प्रेशर एट D पॉइंट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट h, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दी है 4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 भर दो, और हाइट आपको दी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना आएगा, प्रेशर 200 पास्कल में आएगा। और प्रेशर एट E का मतलब प्रेशर जो एट E है वो भी 200 है। और प्रेशर एट E को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा कि रो डेंसिटी ऑफ वाटर G और हाइट h, मतलब ये वाली जो हाइट है ये आप h मान लो, ये आप वाली हाइट आप h मान लो। तो ये किसके इक्वल है, 200 के। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे डेंसिटी ऑफ वाटर 1 भर दोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 भर दोगे, h को h रहने दो 200, यहाँ से जो h आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हाइट है 20 सेंटीमीटर आई, मतलब 20 सेंटीमीटर जो वाटर है वो यहाँ पे है। टोटल वाटर कितना है, 40 सेंटीमीटर वर्टिकल हाइट्स में। तो अब यहाँ पे प्रेशर एट E और प्रेशर एट D दोनों जगह सेम है प्रेशर, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। अब सेम लिक्विड है
20 सेंटीमीटर तो वाटर यहाँ चला गया, 20 सेंटीमीटर वाटर यहाँ चला गया, बचा कितना 20 सेंटीमीटर ही। अब यहाँ पे प्रेशर सेम, यहाँ पे प्रेशर सेम, तो मतलब कि सेम ही वाटर है, और वाटर ही, और कोई लिक्विड है नहीं इसके नीचे यहाँ इसके नीचे भी वाटर है और ई के नीचे भी वाटर है, ई पॉइंट के नीचे भी, तो मतलब प्रेशर तो सेम है। तो मतलब अगर बचा हमारे पास 20 सेंटीमीटर का वाटर था, तो मतलब 10 सेंटीमीटर वाटर यहाँ पे है और 10 सेंटीमीटर वाटर यहाँ पे है। क्लियर बेटा? तो अब H1 को देखो, H1 को देखो, जो ये H1 है ये किसके इक्वल आया, 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। H2 किसके इक्वल आया, H2 इज इक्वल टू H, जो H है वो कितना है 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला है, हमें बोला है H2/H1 का रेशो, तो H2 किसके इक्वल है 30 सेंटीमीटर के, H1 किसके इक्वल है 15 सेंटीमीटर के, इनका रेशो किसके इक्वल आया 2:1। दिस इज राइट आंसर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स पे टाइप करो, और अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स पे फिर भी टाइप करो कि अच्छी लगी वीडियो। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।